नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम सुनवाई की। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और नुपुर शर्मा की याचिका पर आज जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पाडरीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। और नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई है, जिसमें नुपुर शर्मा ने मांग की है कि सभी एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे। साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और सभी को एक साथ क्लब करते हुए सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी नुपुर शर्मा ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था, उनके बयानों के बाद देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के लिए वो अकेली जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन एक बार फिर से वह सुप्रीम कोर्ट के दर पर हैं और उन्होंने ये अपनी याचिका दायर की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला भी समझा देते हैं। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल की है और याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही नुपुर ने अलग अलग स्टेट में दर्ज केसेस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका खारिज की थी और साथ ही नुपुर के बयान को लेकर सख्त टिप्पणी भी की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने देश में हुई हिंसा के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर की बेलगाम जुबान से देश में आग लगी। हालांकि यह ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने कहा, नुपुर को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी। उदयपुर हत्याकांड के लिए भी कोर्ट ने नुपुर को जिम्मेदार बताया था। कोर्ट ने कहा था कि एक प्रवक्ता के नाते नुपुर के पास ऐसा बयान देने का लाइसेंस नहीं है। नुपुर को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी यानी ऑब्जर्वेशन में कहा। अब आपको बताते हैं कि नुपुर के खिलाफ देश में किन किन राज्यों में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में नुपुर के खिलाफ केस दर्ज है। वहीं तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और बिहार में भी नुपुर के बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा दिल्ली से लाइव जुड़ गई है इस खबर पर। देखिए गौनिका, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ये बता चुका है कि वो इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगा और वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इसके बावजूद एक फिर कोशिश नुपुर शर्मा की, इसका क्या अर्थ समझें? देखिए, क्योंकि लीगल ऑप्शंस हर किसी के पास खुले रहते हैं। कोई भी नागरिक कभी भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और उसी लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल नुपुर शर्मा कर रही हैं। पहले जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई थी, उसके बाद उस टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की तरफ से ना तो कोई रिएक्शन आया और ना ही हाई कोर्ट का अप्रोच किया गया। ऐसे में एक बार से फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि नुपुर शर्मा अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद कोर्ट से उन्हें राहत मिल पाए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की पिटीशन थी वैसी ही पिटीशन अब भी है कि तमाम जो एफआईआर 9 एफआईआर उनके खिलाफ जो दर्ज हुई है अलग अलग राज्यों में, उन सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और जगह ट्रैवल ना करना पड़े। और इसके अलावा इस नई पिटीशन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये जो धमकियां मिल रही थी, जो रेप थ्रेट्स मिल रहे थे, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। इस चीज की चिंता भी नुपुर शर्मा ने अपनी पिटीशन में जाहिर की है और आज कोर्ट के सामने वही बात अपनी कोर्ट में रखेंगी। इसके अलावा जो जिस बेंच ने पहले सुना था, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पाडरीवाला की बेंच, वही बेंच फिर से आज इस मामले को सुनेगी। तो देखना होगा कि उस दिन जिस तरीके से कोर्ट का रुख था, क्योंकि उदयपुर का मामला उस टाइम काफी फ्रेश था, ऐसे में जो चीजें उस वक्त हो रही थी वो चीजें अब धीरे धीरे हालांकि शांत हो गई है। लेकिन देखना होगा कि गोनिका की क्या वही बेंच, वही जज नुपुर शर्मा की याचिका पर उनकी बात मानते हैं, यानी कि उनको राहत देते हैं, या फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी आती है जैसे पिछली बार आई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।